दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चित्र है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य ले रखा है और आपको जो ब्राउन कलर में जो संरचना दिख रही है वो क्या है, वायुमंडलीय कण हो सकते हैं, अवरोधक हो सकता है या कोई वस्तु या गैस के अणु हो सकते हैं। तो प्रकीर्णन में होता क्या है दोस्तों, जब प्रकाश किसी अवरोधक या वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है लेकिन परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रकाश क्या होता है, अवरोधक से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है लेकिन यहाँ पे परावर्तन के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो परावर्तन के नियम का पालन नहीं हो रहा है यह कैसे समझेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो डायग्राम बनाया है उसे आपको अब देखना है। दोस्तों प्रकीर्णन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो परावर्तन के नियम हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो राइट साइड में डायग्राम बना रखा है उसे आपको देखना है। तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो प्रकाश होता है वो अवरोधक या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यानी जब प्रकाश किसी अवरोधक सतह से टकराकर जब उसी दिशा में लौट जाता है तो यह होता है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह होता है परावर्तन का दूसरा नियम। इन दोनों नियमों को क्या होता है, प्रकीर्णन के अंदर पालन नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम इसकी क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती हैं परंतु परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती हैं तो इस प्रकाशिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको चित्र के द्वारा समझा दिया था, जब प्रकाश होता है किसी अवरोधक सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है लेकिन परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। यानी जो टिंडल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं आकाश का रंग नीला होना। यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है यहाँ देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों की किरणों से मिलकर बना होता है और उन 7 रंगों की किरणों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लंबाई शब्द है उसका उपयोग ना करके हम किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य शब्द का उपयोग करते हैं। यानी किरणों के लिए हम क्या करते हैं, जो तरंग दैर्घ्य शब्द होता है उसका उपयोग करते हैं लंबाई की जगह। तो सभी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। जो लाल किरण होती है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है और जो बैंगनी और नीले रंग की जो किरणें होती हैं उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए दोस्तों अब इसे हम थ्योरी के द्वारा समझ लेते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणु, यानी जो वायुमंडल होता है उसके अंदर क्या होता है, वायु के अणु पाए जाते हैं, गैस के अणु पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं और भी अवरोधक सतह पाई जाती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणु छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणों, तो छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणें कौन सी होती हैं, बैंगनी और नीले रंग की, का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं। यानी जो वायुमंडल के अंदर जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटी तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती हैं बैंगनी और नीली, उनका प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं, जबकि बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली लाल रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कम मात्रा में करते हैं। अतः प्रकीर्णन के पश्चात नीली व बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, जिसके कारण ऊपर का आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो
गैस के अणु होते हैं, धूल के कण होते हैं आदि से जब टकराता है तो उसमें विद्यमान जो छोटी तरंगदैर्ध्य की जो किरणें होती हैं नीले और बैंगनी रंग की, उनका प्रकीर्णन या बिखराव ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं जैसे लाल रंग की, उनका बिखराव या प्रकीर्णन कम होता है। अतः छोटी तरंगदैर्ध्य वाली किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में हो जाने के कारण क्या होता है, आकाश या जो वायुमंडल होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता, तो दोस्तों वो काला दिखाई देता। क्योंकि वायुमंडल नहीं होता तो दोस्तों क्या होता, जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसका आकाश का रंग काला दिखाई देता। जैसे ही आपको पता है स्पेस या अंतरिक्ष का रंग काला होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णन क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण स्पेस का जो कलर है वो काला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं उगते हुए छिपते सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखाई देना, यानी जो उगता और छिपता सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पृथ्वी बना रखी है और यहाँ पे क्षितिज बना रखा है, क्षितिज रेखा बना रखी है जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से टच करते हुए जा रही है। और यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय दिखा रखा है। इसके साथ यहाँ पे एक प्रेक्षक है और प्रेक्षक के ऊपर एक ऊर्ध्व स्थिति में सूर्य बना रखा है। अब इसे समझ लेते हैं। जब दोस्तों सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो उस समय क्या होता है, जो सूर्य क्षितिज के निकट होता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो उसका जो प्रकाश होता है, जब दोस्तों सूर्य क्षितिज के निकट होता है तब वो क्या करता है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है, अधिक दूरी तय करने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं बैंगनी और नीली, उनका प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है और वो किरणें जो होती हैं हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जो बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं जैसे लाल रंग की किरणें, वो क्या होती हैं, हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, जिसके कारण सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। तो यह स्थिति कब होती है, जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त के समय क्या होती है, यह स्थिति बनती है जब सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इस दौरान क्या होता है, जो बैंगनी और नीले रंग की जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती है जैसे लाल रंग की, तो उनका प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है, जिसके कारण वो किरणें हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच पाती हैं, जिसके कारण हमें सूर्य का जो कलर होता है वो उगते हुए छिपते सूर्य का कलर हमें लाल दिखाई देता है। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा है कि जब दोपहर होती है या फिर जो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तब क्या होता है, वह हल्का पीला या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। वो क्यों होता है दोस्तों, उस समय क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश कम दूरी तय करके क्या करता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो कम दूरी तय करने के कारण क्या होता है, जो नीले और बैंगनी रंग की जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन कम मात्रा में हो पाता है। इस कारण क्या होता है, जो हमारी आंखों तक वो किरणें भी पहुंच जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का जो कलर है वो दोपहर के वक्त लाल दिखाई नहीं देता है, वो क्या होता है, हल्का पीला या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी थ्योरी। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके हमारी आंख तक पहुंचती हैं। यानी सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्या होता है, जो सूर्य क्षितिज के निकट होता है उस समय क्या होते हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके हमारी आंख तक पहुंचती हैं। इन किरणों के मार्ग में धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश किरणों का अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण नीली व बैंगनी किरणें निकल या बिखर जाती हैं। यानी होता क्या है, जो छोटी तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं नीली और बैंगनी रंग की, वो किरणें क्या होती हैं, वो प्रकीर्णन के कारण अधिक मात्रा में उनका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण वो उससे निकल जाती हैं या बिखर जाती हैं।
क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार हमारी आंख तक लाल किरणें ही पहुंच पाती हैं, यानी जो लाल किरणें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण क्या होती है, हमारी आंख तक लाल किरणें ही पहुंच पाती हैं। फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, यानी फलस्वरूप सूर्य उदय व अस्त होते समय क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।